आप कब कर रहे हैं विवाह? जल्दी ही करेंगे। अभी तो कुछ सपने हैं वो पूरे करना है, और अस्पताल का और कन्या विवाह का, हॉस्पिटल का, हिंदू एकता का, पदयात्रा का 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। पहले ये कार्य कर लें, विवाह करिए। संविधान में बहुत बार संशोधन हो चुका है, और ये संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए यदि एक बार पुनः संशोधन किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता। दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। क्या तर्क है इसके पीछे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं। सनातन को लेकर कही गई उनकी बातों को लेकर कई दफ़े विवाद भी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब भी लोगों को दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा बागेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। सीताराम, साधुवाद। 7 समंदर पार भी आपकी लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। युगांडा पीएम ने साफ कह दिया है कि मठ भी बनेगी। इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? ये सनातन की विजय है, सनातन का पताका है, और जिस परंपरा को लेकर के हमारा सनातन जी रहा है। स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया, जो कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया, जो कार्य भारत के महात्मा कर रहे हैं, और जो सनातन का कार्य वास्तविक रूप से होना चाहिए, सेवा, दया, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव, सद्भावना, एकता, अपनत्वता, उसी परचम को लेकर के हम जा रहे हैं। और जब हमने वहाँ अपनी बात रखी कि हम सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इस देश के साथ बहुत लंबे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, भारत और युगांडा की संस्कृति के, तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बिना झिझक के एक बात कही कि अब आप जल्दी से यहाँ मठ बनाइए। आप बिना झिझक के एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को। ऐसे में क्या ये नहीं लगता आपको कि संवैधानिक तौर पर और धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, इसे कोई नुकसान पहुँचेगा? संविधान में बहुत बार संशोधन हो चुका है, और ये संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए यदि एक बार पुनः संशोधन किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता। कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ हिंदू रहते वो जाएंगे कहाँ? एक देश रहना चाहिए, और संविधान नहीं बदलने की आवश्यकता, संविधान में संशोधन की आवश्यकता जो 135 बार से ज़्यादा हो चुका है। एक बार यदि होता है तो हमें लगता है अतिशयोक्ति नहीं। आपने कहा कि बिहार जो है वो पहला हिंदू राज्य होगा, इसके पीछे तर्क क्या है आपका? सीधा सा तर्क है, वहाँ पर सनातन के प्रति शिक्षा की भूमि है, नालंदा की भूमि है, माँ जानकी की भूमि है, और बिहार में अद्भुत प्रेम है, लोगों का अपनत्वता है, हिंदुत्व के प्रति जागृति है, और धाम के प्रति बिहार के लोगों का बड़ा प्यार है। तो हमारा भी उनके प्रति बहुत स्नेह है, ममत्व है। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा, अति ज़्यादा अब हमको स्नेह मिलता वो बिहार से मिलता, तो यदि हम बिहार को पहला हिंदू राज्य बनाएं तो हमें लगता बहुत बड़ी बात होगी, देश के लिए भी, धर्म के लिए भी, हिंदुत्व के लिए भी, हिंदू परंपरा के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। क्या तर्क है इसके पीछे? कुछ भी नहीं, हम सभी मजहब का सम्मान करते हैं, और इसके पीछे ये तर्क नहीं है कि इस्लाम धर्म में रहने वाली बहनों के प्रति कोई भाव है। हमारा मानना ये है कि उनकी परंपरा का उनका पालन करें। हम अपनी सनातनी बेटियों को समझा रहे हैं कि आपको किसी दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना सनातन में भी दुर्गा काली बनने की परंपरा है, तो आप अपनी परंपरा का पालन करें, वो अपनी परंपरा का पालन करें। आप राष्ट्र के मुद्दे पर भी बहुत ही मुखर रहते हैं। अमेरिका या चीन, आपको क्या लगता है भारत का सच्चा मित्र कौन साबित हो सकता है? अभी तो दोनों नहीं हो सकते। भारत का सच्चा मित्र सिर्फ भारत हो सकता है, और भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत को खुद इतना दुबई की तरह, यूएई की तरह अपने रास्ते खोलने चाहिए कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पर बिजनेस करने के लिए स्थापित हो। शादी पर बहुत सारी सलाह देते हैं आप। वर्तमान में भी एक बयान आपका सामने आया था पार्टनर्स को लेकर। आप कब कर रहे हैं विवाह? जल्दी ही करेंगे। अभी तो कुछ सपने हैं वो पूरे करना है, और अस्पताल का और कन्या विवाह का, हॉस्पिटल का, हिंदू एकता का, पदयात्रा का 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। पहले ये कार्य कर लें, विवाह करेंगे। क्या होनी चाहिए? सुंदरता से ज़्यादा समझदार होना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को, आपके सभी दर्शकों को। तो ये थे बाबा बागेश्वर, जिन पर कई दफ़े इनके स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद होते आए हैं। हमने वो तमाम सवाल के जवाब इनसे जानने की कोशिश की, और बहुत ही मुखरता के साथ इन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इंडिया टीवी के लिए मैं रचना शर्मा।